Hello, students. Today we are going to discuss one long answer type question from the lesson water. The question is, why does the writer compare water with elixir? elixir का मतलब होता है अमृत, और अमृत क्या है ये आप सभी जानते हैं। देवता और दानवों के बीच में जब संग्राम हुआ था, उस समय समुद्र मंथन में के वक्त अमृत का कलश निकला था और उसे पाने के लिए दोनों में संग्राम भी हुआ था, क्योंकि कहते हैं कि उस अमृत का एक घुट पी लेने मात्र से व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। तो लेखक ने इस पाठ की शुरुआत ही उसी तरीके से की है कि मनुष्य व्यर्थ ही अमृत की खोज में सदियों से भटक रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। देखिए, तो हियर आई एम वेलकम। थोड़ी नॉइज होगी, स्कूल में कुछ काम चल रहा है, उस हिसाब से तो मैनेज करें। You can see the question, the answer written. You may note it down in your notebook and understand. I am explaining, I am making you understand, trying to make you understand that why does the writer compare water with elixir, Amrit. So here is the answer. The writer compares water with elixir because water plays a very important role in sustaining life on this planet. See, sustaining means to continue, कायम रखना। हमारा इतिहास, इस धरती पर मनुष्य का इतिहास बहुत पुराना है, आज तक ये कायम है। इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ वाटर। Okay, so the writer compares water with elixir because water plays a very important role in sustaining life on this planet. Water is the basis मतलब आधार of all animal and plant life on the earth. इस पृथ्वी पर सभी तरह के जो एनिमल और प्लांट है, उनके जीवन का आधार पानी ही है। पानी नहीं है तो जीवन भी संभव नहीं है। There is a substantial quantity of water in the body of every animal. प्रत्येक एनिमल के शरीर में पानी की substantial quantity, substantial means पर्याप्त मात्रा है, enough, काफी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो होती है वो पानी की होती है। इन द सेम वे, और ठीक उसी तरह, सफिशिएंट मॉइस्चर इन द सॉइल इज नेसेसरी फॉर वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स वनस्पति के लिए, वनस्पतियों के लिए भी उनके वो उग सके उसके लिए सफिशिएंट मॉइस्चर जो है वो जरूरी है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, तभी वनस्पति जो है वो पनप सकते हैं। नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर। किसी भी तरह की जो हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक क्रियाएं हैं, वो विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं। इट ऑल्सो गिव्स ब्यूटी टू द लैंडस्केप। लैंडस्केप बोलते हैं भूपरिदृश्य। आप कल्पना करें कि किसी भी जगह के आसपास में कोई नदी, तालाब, पोखर हो तो उसकी सुंदरता कितना गुना बढ़ जाती है। तो कोई भी भूपरिदृश्य हो, लैंडस्केप हो, उसमें भी पानी जो होती है या जो वाटर बॉडी है, पानी की जगह पर वाटर बॉडी कहना ज़्यादा बेटर होगा, है ना। वाटर बॉडी, इट कैन बी अ लेक, it can be a river or whatever. Okay, so it also gives beauty to the landscape. Life cannot be imagined
in the absence of water. पानी के बगैर जीवन के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। इसलिए हम कहते भी हैं जब वाटर कंजर्वेशन की बात आती है, जैसा कि इस लेसन में भी प्रोफेसर सी नमन ने इसी बात पर इंसिस्ट किया है, बल दिया है, जोर दिया है कि पानी को बचाना है, क्योंकि पानी जल जो है वो है तो कल है, ये आपने सुना होगा ना, जल है तो कल है। तो लाइफ कैनॉट बी इमेजिन्ड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सो कीपिंग ऑल दिस फैक्ट्स, ये सारे जो तथ्य हैं, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इन माइंड द राइटर कंपेयर्स वाटर विद द एलेक्सिर। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राइटर जो है वो पानी की तुलना उस डिवाइन अमृत एलेक्सिर से करते हैं, क्योंकि यही तो वो अमृत है जिसकी तलाश के लिए हमें नहीं जाना, जो हमारे बिल्कुल हाथ के निकट पड़ता है, करीब पड़ता है ना। सो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। Why does the writer compares water with elixir? The writer compares water with elixir because water plays a very important role in sustaining life on this planet. Water is the basis of all animal and plant life on the earth. There is a substantial quantity of water in the body of every animal. In the same way, ठीक इसी तरीके से sufficient moisture in the soil is necessary for vegetation. No physiological activity is possible without water. It also gives beauty to the landscape. Life cannot be imagined in the absence of water. So, keeping all these facts in mind, the writer compares water with the elixir. तो नोटबुक अगर आपके पास में है, नहीं है तो ले लीजिए और इस क्वेश्चन और आंसर को नोट कर लीजिए, आज इसको कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि हम डेली वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।